जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश आज फिर से आप सभी के समक्ष कास्ट सिस्टम को लेकर प्रस्तुत हूँ। भारत जो हमारा देश है, इसमें पिछले कुछ वर्षों से एक नई जमात की शुरुआत हुई है। वो जमात है डॉक्टर्स की, वो जमात है इंजीनियर्स की, प्रोफेसर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, डिफेंस पर्सनल्स की, एक्टर एक्ट्रेसेस की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की। इस जमात में जो शुरुआत हुई है वो एक बहुत अच्छी है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इस जमात में जो रिश्ते बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं, समाज के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक साइंटिस्ट की तरह पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में जो ये जमातों का चलन चला है देश के अंदर, इस सारे परिदृश्य को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि समाज के अंदर जो रिश्ते हैं, जो जमात हैं, वो सारी की सारी कर्म प्रधान होती जा रही हैं। मतलब बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। जैसे साइंटिस्ट से शादी करते हैं, डॉक्टर से करते हैं, डिफेंस पर्सनल से करते हैं, आपके जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट से करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन से करते हैं, ब्यूरोक्रेट से करते हैं। अच्छी बात है, इसमें ना मुझे कोई आपत्ति है और ना ही देश के सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें कोई आपत्ति है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बात अपने देश की करते हैं, जिस देश के अंदर कुछ वर्ष पहले नहीं, कई हजार वर्ष पहले हमारे जो स्टेट्समैन थे, हमारे जो ऋषि मुनि, जो मूलतः वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ऐसे समाज की व्यवस्था आज से कई हजार वर्ष पूर्व की थी कि जो समाज है वो हमेशा कर्म प्रधान रहेगा। जो जमात हैं, जो रिश्ते हैं, वो कर्म के आधार पर ही बनेंगे और चलेंगे। और अगर ऐसा होगा तो ही समाज सभ्य और समाज सस्टेनेबल होगा। उसी के आधार पर देश के अंदर सारी जो व्यवस्थाएं थी वो चल रही थी। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इस देश में जन्मे और आए कि उन्होंने इस देश की उस सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, उसको इतना आघात पहुंचाया कि वो एक गाली बन गई। अगर हम बात करते हैं कि लोहार से शादी करता था, चमहार से शादी करता था, सुनहार से शादी करता था, वैद से शादी करता था, तो वो एक जात पात का नाम दे दिया, उसे गाली बना दिया, उसे क्राइम बना दिया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोहार था, वो लोहार कौन था? लोहार वो लोग होते थे जो मेटलर्जिस्ट थे, वो एक प्रोफेशन था, दे वर इंजीनियर्स। सुनार कौन थे? जो लोग गोल्ड स्मिथ, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सुनार थे। जो गोल्ड का, जो नोबल मेटल्स हैं, उनकी जो इंजीनियरिंग करते थे वो सुनार थे। लेदर टेक्नोलॉजी वाले, लेदर इंजीनियरिंग वाले चमहार थे। वो कोई जन्मजात जातियां नहीं थी, वो उनका व्यवसाय था, वो उनका प्रोफेशन था। और उस प्रोफेशन के आधार पर ही वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपने समकक्ष लोगों में अपने रिश्ते करते थे। अगर एक
व्यक्ति मेटलर्जिस्ट है और वो मेटलर्जी का व्यवसाय करता है, तो वो चाहेगा कि उसका पार्टनर भी उसे मेटलर्जिस्ट मिले ताकि उसका व्यवसाय आगे बढ़े। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जो पहले का समाज था वो नौकर वाला समाज नहीं था, जबकि आज का जो समाज बन रहा है वो नौकरों वाला समाज है। पहले सब लोग व्यवसायी होते थे और अपने व्यवसाय में, जैसे आज डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोलते हैं तो अपना पार्टनर डॉक्टर ही लेना पसंद करते हैं, इसी तरह से उस समय जो समाज था वो कर्म प्रधान था, मालिक था, व्यवसायी था, तो वो लोग अपने समकक्ष कर्म प्रधानता को ध्यान में देते हुए रिश्ते बनाते थे और उसी के आधार पर उनके रिश्ते बनते थे, जमात बनती थी, जिनको कालांतर में बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों ने उसको जात पात का नाम दे दिया, गाली दे दिया। तो मेरा अपने सभी नौजवान साथियों से अनुरोध है कि ये जो आज की जमात है, इस जमात में ऐसा क्या है कि इस जमात की सारी दुनिया इज्जत करती है, और वो जो जमात, जब इन जमातों का परिभाषा भी लोगों को नहीं आता था, उस समय कई हजार वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इनको परिभाषित किया और समाज को वो चीज़ दी कि जो समाज है वो कर्म प्रधान है, कर्म के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर ही चलेगा, ना कि जन्म के आधार पर, जो आपकी जातियां हैं उनके आधार पर नहीं चलेगा। तो ये जो मूल मंत्र उन्होंने दिया वो गाली क्यों बन गया? और आज का जो ये तंत्र चल रहा है जिसमें नौकर वाली सोच सर्वोपरि है, जबकि जो पहले वाला समाज था सेम व्यवस्थाएं थी, सब कुछ ऐसा ही था, प्रोफेशन आधारित ही था, लेकिन उसमें मालिक वाली सोच थी, किसी को नौकर नहीं समझा जाता था, बार्टर सिस्टम होता था। एक व्यक्ति को किसी की जरूरत होती थी तो वो उसको सेवाएं देता था, बदले में दूसरी सेवाएं उससे लेता था। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि बार्टर सिस्टम अच्छा था या गलत था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो समाज था उसमें मालिक वाली सोच के साथ लोग इज्जत से, ईमानदारी से रहते थे। लेकिन जो आज का कास्ट सिस्टम जो चल रहा है, जमात सिस्टम जो चल रहा है, इसमें फिर भी नौकरों वाली सोच है। तो दोस्तों, हमारी जो जमात सिस्टम है, हमारा जो समाज की व्यवस्था का जो सिस्टम है, उसकी इज्जत करो, उस पे रिसर्च करो और उसकी जो अच्छी चीज़ हैं उनको एज इट इज अडॉप्ट करो। कालांतर में कुछ लोगों ने उसको जन्म प्रधान बना दिया, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ, क्योंकि जो जमात है, जो समाज है, जो रिश्ते हैं, वो कर्म प्रधान ही होने चाहिए, ना कि जन्म प्रधान। तो इसी के साथ मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि दोस्तों, हमारा जो पूर्व में सिस्टम था उसको रिस्पेक्ट करो, उसको रिसर्च करो, उसको आगे बढ़ाओ। जो अच्छी चीज़ें थीं उनको दिल ठोक के बोलो कि ये अच्छी थीं, ना कि तब बोलो जब कोई अमेरिका से, यूरोप से आकर बोले कि हाँ वो अच्छा था, तब आप बोलो कि हाँ हम अच्छे थे। नहीं, ये सब अब नहीं चलेगा दोस्तों। जो अच्छी चीज़ें थीं दिल ठोक के बोलो अच्छी हैं, जो गलत हैं उनको करेक्ट करो। तो इसी के साथ मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि कास्ट सिस्टम पर हम थोड़ा डिफरेंटली सोचेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।